हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। यहाँ पर दोस्तों मैं 9:30 से बैठा हूँ एक ट्रेड की तलाश में। बट अभी तक मार्केट में कोई ऐसा कुछ ऐसा डायरेक्शन डिसाइड नहीं किया है कि मार्केट को जाना कहाँ है। बेस्ड ऑन दैट मेरा ट्रेड भी अभी तक डिसाइड नहीं हो पाया है। यहाँ पे अगर आपको मैं बताऊँ, कल के जो चार्ट में जो एक्टिविटी हुई है, बेस्ड ऑन दैट आज का ट्रेड बनेगा। और एक्टिविटी कैसी हुई है मैं आपको समझाता हूँ। कल आप देख सकते हो, ये जो रेड लाइन है ऑलमोस्ट 25,000 का लेवल था। मार्केट ने यहाँ पे बायस वाइड किया, निकाला, बायस वाइड किया, निकाला। फिर थर्ड टाइम जब बायर ने इस जोन का जब ब्रेकआउट किया, वो काफ़ी अच्छा एक मूवमेंट आ गया मार्केट में। और आज मार्केट ने कहीं ना कहीं पॉजिटिव ही ओपन करके अपने आप को ऊपर ही रखा। ठीक है, ये एक लेवल आ गया। नाउ द थिंग इज, यहाँ पे जो बाइंग करके बैठे हैं ना दोस्तों, ये जो बायर है काफ़ी सेफ जोन में है। इनको डायरेक्टली टारगेट नहीं किया जा सकता है यहाँ पर बैठ कर। यहाँ से डायरेक्टली टारगेट नहीं किया जा सकता, ये सिर्फ ऑपरेटर ही कर सकता है। और सेकेंडली कि अगर इनको टारगेट नहीं करना है, उसका इशारा मार्केट ने आज सिंपली फ्लैट ओपन करके ही दे दिया है। बिकॉज ये जो बायर है, ये अपने जो स्टॉप लॉस देंगे वो 25,000 के नीचे ही देंगे। और मेरा मानना है कि ये स्टॉप लॉस ही क्यों देंगे, जब इतने अच्छे प्रॉफिट में आ गए। तो इनके अपोजिट डायरेक्शन में अगर मार्केट जाता है तो ये बेसिकली प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, भले कम ही हो, प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। आइदर कॉस्ट टू कॉस्ट निकलेंगे अगर ज़्यादा रिस्क लिया तो यानी ऑपरेटर को यहाँ पर नीचे आने के लिए कोई बेनिफिट नहीं दिख रहा है मुझे। इस जोन में आने के लिए मार्केट अगर आता है तो ऑपरेटर के लिए कुछ पैसे बनाने की, बिजनेस बनाने के लिए कोई प्रोबेबिलिटीज़ नहीं दिख रही है। फर्स्टली ये हो गया। सेकेंडली, अब सेकेंड आज के डेट में देख लेते हैं। तो अगर मार्केट अगर इनको टारगेट नहीं बना सकता है तो मार्केट को सिंपली है कि ऊपर जाना चाहिए, राइट। तो ऊपर जाने के लिए भी मार्केट के पास एक कंडीशन आ रही है कि यहाँ पे कोई सेलर्स नहीं बैठा है जिसकी स्टॉप लॉस अवेलेबल हो। तो मार्केट में मैं वेट कर रहा था कि कब से वो सेलर्स को ऐड करे। तो ये सेलर्स को यहाँ पे देख रहा हूँ मैं, बहुत अच्छे से स्लोली ग्रेजुअली ऐड कर चुका है मार्केट। और अब बैठा है एक जोन में, एक साइडवेज जोन में बैठा है। अगर मार्केट को ऊपर ही जाना है तो ये जो सेलर्स 25,350 के नीचे जितने जमा हुए हैं, इनको अब धीरे धीरे टारगेट करके मार्केट को अगर निकलना है तो निकल सकता है। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि मेरा अगर इस जोन में अगर ये मार्केट कुछ ट्रेड करता है, और आइदर इस जोन में कुछ ट्रेड करता है मार्केट, तब जाके मेरा कुछ ट्रेड बनेगा। ट्रेड में मैं एंट्री कर पाऊंगा रेस्ट। और इनके बीच में अगर मार्केट ट्रेड करता है इस जोन में, तो ये मेरे लिए सस्पेंस जोन होगा कि मार्केट करने क्या वाला है। और सस्पेंस में एंट्री करना वो अच्छी बात नहीं होगी, और वो हमेशा कन्फ्यूजन ही रहूँगा। और ट्रेड लेकर भी मैं हमेशा कन्फ्यूज ही रहूँगा। बेटर है कि अपने टर्म्स पे आने दो, और या फिर अपने जो साइकोलॉजी है, और या फिर अपने हिसाब से, यानी कि मुझे जैसा चाहिए, जिस कंडीशन में मार्केट चाहिए, या फिर जो मैं एनालिसिस करके बैठा हूँ उस कंडीशन पे अगर मार्केट मुझे मिलता है फिर ट्रेड लूँ, और उसमें लॉस मिलता है तो ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, रादर देन अभी इस सस्पेंस जोन में अगर मैं ट्रेड ले लूँ। दोस्तों, बने रहिए ट्रेड में। अभी तक एंट्री हमारी हुई नहीं है, होती है तो मैं आपको अपडेट देता हूँ। ऑलमोस्ट 12 बजने वाले हैं। एंड मॉर्निंग से अगर आप देख सकते हो, अराउंड 9:20 से लेकर अभी तक ऑलमोस्ट 2 घंटा 35 मिनट हो चुके हैं। मार्केट अपने आप को एक 100 रुपीज़ के जोन में बंद रखा है। एक 100 रुपीज़ के आसपास जोन में मार्केट अपने आप को ट्रेड कर रहा है। तो अगर इसे इनडायरेक्टली कहूँ तो ये मार्केट साइडवेज है। मार्केट डिसाइड नहीं कर पा रहा है अपना डायरेक्शन, बिकॉज नीचे जो बैठे हैं बायर, उनको टारगेट नहीं बना पा रहा है मार्केट ऑपरेटर। एंड ऊपर जो सेलर अवेलेबल नहीं है, इस वजह से मार्केट ऊपर नहीं जा पा रहा है। इस वजह से मार्केट जो है अपने आप को साइडवेज रेंज में रख दिया है। ठीक है, अब तो इस साइडवेज रेंज में अननेसेसरी ट्रेड करना उससे बेटर है कि आज के डेट में ट्रेड नहीं करना। जैसे कि मेरा टाइम होता है मैक्सिमम 12 या 12:30 बजे तक मैं ट्रेड कर पाता हूँ, उसके बाद मुझे दूसरे काम रहते हैं। तो जो मेरा टाइम स्लॉट है वो आज के डेट के लिए कंप्लीट हो चुका है। मे बी मार्केट मूव कर जाए सेकेंड हाफ में, पोस्ट लंच या फिर 1 या 2 बजे के बाद, उसे मैं कह नहीं सकता। बट जो स्टार्टिंग के 3 या 4 घंटे थे मेरे पास, उसमें अगर मार्केट कुछ मूव नहीं कर रहा है तो मुझे लगता है मुझे आज के डेट में ट्रेड नहीं करना चाहिए। एंड स्टिल मैं होप कर रहा हूँ कि कुछ हो मार्केट में हलचल, ताकि एक ट्रेड बन जाए। बट अगर इसी रेंज में अगर मार्केट रहा, जिसे मैंने सस्पेंस रेंज कहा है, सस्पेंस रेंज में मार्केट बैठेगा तो मैं ट्रेड नहीं करूँगा आज के डेट में। तो दोस्तों, यहाँ पे हम आज अपना डे कंक्लूड करते हैं कि आज हम ट्रेड नहीं बना पाएंगे और ट्रेड नहीं करेंगे, बिकॉज मार्केट इज़ टोटली साइडवेज। एंड जैसे कि मैंने कहा था, मार्केट अगर सस्पेंस जोन में रहेगा तो यहाँ पे वैसे भी ट्रेड हम नहीं कर पाएंगे। और मैं साइड बाय साइड बैंक निफ्टी के चार्ट को भी देख रहा था। बैंक निफ्टी का चार्ट देखिए दोस्तों, इतना चॉपी है ये तो इसमें जितना मैं अगर दिमाग लगाऊँ, या फिर कोई और भी ट्रेडर जितना ही दिमाग लगाएगा वो परेशानी होगा, और उसके अलावा कुछ नहीं हो पाएगा। वो सिंपली है, मार्केट जो था हमारा प्लान इसमें मार्केट में आज, यहाँ पे जो डाउन साइड में जो बाहर बैठे थे इनको मार्केट टारगेट नहीं बनाएगा, ये हमें क्लियर था। और जब तक कि क्लोजिंग प्राइस अगर ब्रेक डाउन भी नहीं करे तब तक ये बायर अपने पोजीशन से
थोड़ी हरकत नहीं करेंगे, यानी कि बाय सेलिंग या फिर प्रॉफिट बुकिंग कुछ नहीं करेंगे। मार्केट ने अपने आप को जो है ऊपर ही होल्ड रखा है, क्लोजिंग प्राइस से काफ़ी ऊपर। तो यहाँ पे जो बायर बैठे वो काफ़ी सेफ जोन में है। एंड सेकेंडली जो मार्केट हमें कंडीशन आई थी, अपर साइड स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं थे सेलर्स के, तो मार्केट मुझे लगा कि ये जो सेलिंग आई है यहाँ पे अच्छे क्वांटिटी में सेलर आ जाएंगे, बट यहाँ पे शायद सेलर ज़्यादा नहीं आए, इस वजह से मार्केट अप साइड जा नहीं पा रहा है। 25,350 का रेजिस्टेंस लेकर मार्केट अपने आप को एक जोन में ही रख दिया है, यानी कि मार्केट डाउन भी नहीं जा पा रहा है, अप साइड भी नहीं जा पा रहा है, जहाँ पे उसे बिजनेस मिले। तो दोनों केस में अगर मार्केट को फायदा नहीं है तो मार्केट अपने आप को साइडवेज रख लिया है। अब लेट्स सी सेकंड हाफ में मार्केट अगर डायरेक्शन अपना डिसाइड कर लेता है तो, बट हमारा जो टाइम था आज का ट्रेड करने का वो कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं अगर आपने आप ट्रेड किया है और आपके अगर कुछ पैसे बने हैं या फिर साइडवेज ना कहीं आप फंसे तो नहीं। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।